मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। मन की बात कोटि-कोटि भारतीयों के मन की बात है, उनकी भावनाओं का प्रकटीकरण है। साथियों, 3 अक्टूबर 2014 विजयादशमी का वो पर्व था और हम सब ने मिलकर विजयादशमी के दिन मन की बात की यात्रा शुरू की थी। विजयादशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। मन की बात भी देशवासियों की अच्छाइयों का, सकारात्मकता का एक अनोखा पर्व बन गया है। एक ऐसा पर्व जो हर महीने आता है, जिसका इंतजार हम सभी को होता है। हम इसमें पॉजिटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं, हम इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन को भी सेलिब्रेट करते हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने-कोने से लोग जुड़े, हर आयु वर्ग के लोग जुड़े। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हो, स्वच्छ भारत आंदोलन हो, खादी के प्रति प्रेम हो या प्रकृति की बात, आजादी का अमृत महोत्सव हो या फिर अमृत सरोवर की बात। मन की बात जिस विषय से जुड़ा वो जन आंदोलन बन गया और आप लोगों ने बना दिया। जब मैंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ साझा मन की बात की थी, तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। साथियों, मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मेरे एक मार्गदर्शक थे, श्री लक्ष्मण राव जी इनामदार। हम उनको वकील साहब कहा करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हमें दूसरों के गुणों की पूजा करनी चाहिए। सामने कोई भी हो, आपके साथ का हो, आपका विरोधी हो, हमें उसके अच्छे गुणों को जानने का, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी इस बात ने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। मन की बात दूसरों के गुणों से सीखने का बहुत बड़ा माध्यम बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहाँ का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था।
50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि-कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूँ। हर महीने मैं देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूँ। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूँ, महसूस करता हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूँ। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है। मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं, तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को, बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है, इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी।
नमस्कार सर। मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? प्रधानमंत्री जी, ये असल में आपने जो हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है? आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बिटिया नंदनी और याचिका है। एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक हैं। उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो हैं लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है। चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो, मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए, उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह। मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, जी सर। अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ कि और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी, जी सर। मुझे बराबर याद है, और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है, न स्वयं की पहचान है, और आपको बड़ी पीड़ा भी थी, और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर, जी सर। और नया एक्सपांशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर, यहाँ पे जो फार्मर है सर, उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर। तब से 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से, और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने में और एक्सपेंड करके और 200-250 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। साथियों, हमारे देश में ऐसे कितने ही प्रतिभाशाली लोग हैं जो अपनी मेहनत के बलबूते ही सफलता के शिखर तक पहुंचे हैं। मुझे याद है
विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। हमने मेक इन इंडिया के अनेक उदाहरणों से लेकर स्पेस स्टार्टअप्स तक की चर्चा मन की बात में की है। साथियों, आपको याद होगा कुछ एपिसोड पहले मैंने मणिपुर की बहन विजय शांति देवी जी का भी जिक्र किया था। विजय शांति जी कमल के रेशों से कपड़े बनाती हैं। मन की बात में उनके इस अनोखे इको फ्रेंडली आइडिया की बात हुई तो उनका काम और पॉपुलर हो गया। आज विजय शांति जी फोन पर हमारे साथ हैं। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yes, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. Thank you, sir. साथियों, मन की बात की एक और विशेषता रही है। मन की बात के जरिए कितने ही जन आंदोलन ने जन्म भी लिया है और गति भी पकड़ी है। जैसे हमारे खिलौने, हमारी टॉय इंडस्ट्री को फिर से स्थापित करने का मिशन मन की बात से ही तो शुरू हुआ था। भारतीय नस्ल के श्वान, हमारे देशी डॉग्स, उसको लेकर जागरूकता बढ़ाने की शुरुआत भी तो मन की बात से ही की थी। हमने एक और मुहिम शुरू की थी कि हम गरीब छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई, तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। ऐसे हर उदाहरण समाज में बदलाव का कारण बने हैं। समाज को प्रेरित करने का ऐसे ही बीड़ा प्रदीप सांगवान जी ने भी उठा रखा है। मन की बात में हमने प्रदीप सांगवान जी की हीलिंग हिमालयज अभियान की चर्चा की थी। वो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। प्रदीप जी नमस्कार। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद भैया। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी आवाज सुनकर और भी अच्छी। आपने हिमालय को हील करने को सोची। हाँ जी सर। अभियान भी चलाया। आजकल आपका कैंपेन कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है। 2020 से ऐसा मानिए कि जितना काम हम 5 साल में करते थे, अब वो 1 साल में ही हो जाता है। अरे वाह। हाँ जी सर। शुरुआत बहुत नर्वस हुई थी, बहुत डर था इस बात को लेके कि जिंदगी भर ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ा सपोर्ट मिला और 2020 तक हम बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। ऑनेस्टली लोग बहुत कम जुड़ रहे थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, हमारी मुहिम को इतना तवज्जो भी नहीं दे रहे थे। बट 2020 के बाद जब मन की बात में जिक्र हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई। मतलब पहले हम साल में 6-7 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे, 10 क्लीनिंग ड्राइव कर पाते थे। आज की डेट में हम डेली बेसिस पे 5 टन कचरा इकट्ठा करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। अरे वाह।
मन की बात में जिक्र होने के बाद आप सर बिलीव करें मेरी बात को कि मैं ऑलमोस्ट गिव अप करने की स्टेज पे था एक टाइम पे, और उसके बाद फिर बहुत सारा बदलाव आया मेरे जीवन में और चीजें इतनी स्पीड अप हो गई कि जो चीजें हमने सोची नहीं थी। सो आई एम रियली थैंकफुल कि पता नहीं कैसे हमारे जैसे लोगों को आप ढूंढ लेते हैं, कौन इतनी दूर दराज एरिया में काम करता है, हिमालय के क्षेत्र में जाके बैठ के हम काम कर रहे हैं, सॉल्टिट्यूड पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपने ढूंढा हमें, हमारे काम को दुनिया के सामने लेके आए। तो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था तब भी और आज भी कि मैं हमारे देश के जो प्रथम सेवक हैं उनसे मैं बातचीत कर पा रहा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। प्रदीप जी, आप तो हिमालय के चोटियों पर सच्चे अर्थ में साधना कर रहे हैं और मुझे पक्का विश्वास है अब आपका नाम सुनते ही लोगों को याद आ जाता है कि आप कैसे पहाड़ों की स्वच्छता अभियान में जुड़े हैं। हाँ जी सर। और जैसा आपने बताया कि अब तो बहुत बड़ी टीम बनती जा रही है और आप इतनी बड़ी मात्रा में डेली काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इन प्रयासों से, उसकी चर्चा से अब तो कितने ही पर्वतारोही स्वच्छता से जुड़े फोटो पोस्ट करने लगे हैं। हाँ जी सर, बहुत। ये अच्छी बात है। आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण वेस्ट इज ऑल्सो ए वेल्थ, ये लोगों के दिमाग में अब स्थिर हो रहा है और पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है और हिमालय का जो हमारा गर्व है उसको संभालना, संवारना वो सामान्य मानवी जुड़ रहा है। प्रदीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद। साथियों, आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री की बहुत मदद करेगा। पर्यटन में स्वच्छता के साथ साथ हमने इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी कई बार चर्चा की है। इस मूवमेंट से लोगों को पहली बार ऐसे कितनी जगहों के बारे में पता चला जो उनके आसपास ही थे। मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें विदेशों में टूरिज्म पर जाने से पहले हमारे देश के कम से कम 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जरूर जाना चाहिए। और यह डेस्टिनेशन जिस राज्य में आप रहते हैं वहां के नहीं होने चाहिए, आपके राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। ऐसे ही हमने स्वच्छ सियाचिन, सिंगल यूज प्लास्टिक और ई वेस्ट जैसे गंभीर विषयों पर भी लगातार बात की है। आज पूरी दुनिया पर्यावरण के जिस इशू को लेकर इतना परेशान है, उसके समाधान में मन की बात का ये प्रयास बहुत अहम है। साथियों, मन की बात को लेकर मुझे इस बार एक और खास संदेश यूनेस्को की डीजी ऑड्रे अजौले का आया है। उन्होंने सभी देशवासियों को 100 एपिसोड की इस शानदार जर्नी के लिए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे हैं। आइए पहले यूनेस्को की डीजी के मन की बात सुनते हैं। Namaste, Excellency, dear Prime Minister. On behalf of UNESCO, I thank you for this opportunity to be part of the 100th episode of the Man Ki Baat radio broadcast. UNESCO and India have a long common history. We have very strong partnerships together in all areas of our mandate: education, science, culture, and information. And I would like to take this opportunity today to talk about the importance of education. UNESCO is working with its member states to ensure that everyone in the world has access to quality education by 2030. With the largest population in the world, could you please explain the Indian way to achieving this objective? UNESCO also works to support culture and protect heritage, and India is chairing the G20 this year. World leaders will be coming to Delhi for this event. Excellency, how does India want to put culture and education at the top of the international agenda? I once again thank you for this opportunity and convey my very best wishes through you to the people of India. À bientôt. Merci beaucoup. Thank you, Excellency. I am happy to interact with you in the 100th Man Ki Baat program. I am also happy
that you have raised the important issues of education and culture. साथियों, यूनेस्को की डीजी ने एजुकेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी शिक्षा और संस्कृति संरक्षण को लेकर भारत के प्रयासों के बारे में जानना चाहा है। ये दोनों ही विषय मन की बात के पसंदीदा विषय रहे हैं। बात शिक्षा की हो या संस्कृति की, उसके संरक्षण की बात हो या संवर्धन की, भारत की यह प्राचीन परंपरा रही है। इस दिशा में आज देश जो काम कर रहा है वो वाकई बहुत सराहनीय है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो, आपको ऐसे अनेक प्रयास देखने को मिलेंगे। वर्षों पहले गुजरात में बेहतर शिक्षा देने और ड्रॉप आउट रेट्स को कम करने के लिए गुणोत्सव और शाला प्रवेश उत्सव जैसे कार्यक्रम जन भागीदारी की एक अद्भुत मिसाल बन गए थे। मन की बात में हमने ऐसे कितने ही लोगों के प्रयासों को हाईलाइट किया है जो निस्वार्थ भाव से शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आपको याद होगा, एक बार हमने ओडिशा में ठेले पर चाय बेचने वाले स्वर्गीय डी प्रकाश राव जी के बारे में चर्चा की थी, जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के मिशन में लगे हुए थे। झारखंड के गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी चलाने वाले संजय कश्यप जी हो, कोविड के दौरान ई लर्निंग के जरिए कई बच्चों की मदद करने वाली हेमलता एनके जी हो, ऐसे अनेक शिक्षकों के उदाहरण हमने मन की बात में लिए हैं। हमने कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों को भी मन की बात में लगातार जगह दी है। लक्षद्वीप का कुम्मेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब हो या कर्नाटका के क्वेमश्री जी कला चेतना जैसे मंच हो, देश के कोने कोने से लोगों ने मुझे चिट्ठी लेकर ऐसे उदाहरण भेजे। हमने उन 3 कॉम्पिटिशन्स को लेकर भी बात की थी जो देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली से जुड़े थे। आपको ध्यान होगा, एक बार हमने देश भर के स्टोरी टेलर्स से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से शिक्षा की भारतीय विधाओं पर चर्चा की थी। मेरा अटूट विश्वास है कि सामूहिक प्रयास से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस साल हम जहां आजादी के अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं G20 की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। यह भी एक वजह है कि एजुकेशन के साथ साथ डाइवर्स ग्लोबल कल्चर्स को समृद्ध करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे उपनिषदों का एक मंत्र सदियों से हमारे मानस को प्रेरणा देता आया है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। आज हम इसी चरैवेति चरैवेति की भावना के साथ मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा कर रहे हैं। भारत के सामाजिक ताने बाने को मजबूती देने में मन की बात किसी भी माला के धागे की तरह है जो हर मनके को जोड़े रखता है। हर एपिसोड में देशवासियों के सेवा और सामर्थ्य ने दूसरों को प्रेरणा दी है। इस कार्यक्रम में हर देशवासी दूसरे देशवासी की प्रेरणा बनता है। एक तरह से मन की बात का हर एपिसोड अगले एपिसोड के लिए जमीन तैयार करता है। मन की बात हमेशा सद्भावना, सेवा भावना और कर्तव्य भावना से ही आगे बढ़ा है। आजादी के अमृत काल में यही पॉजिटिविटी देश को आगे ले जाएगी, नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और मुझे खुशी है कि मन की बात से जो शुरुआत हुई वो आज देश की नई परंपरा भी बन रही है। एक ऐसी परंपरा जिसमें हमें सबका प्रयास की भावना के दर्शन होते हैं। साथियों, मैं आज आकाशवाणी के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा जो बहुत धैर्य के साथ इस पूरे कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं। वो ट्रांसलेटर्स जो बहुत ही कम समय में बहुत तेजी के साथ
मन की बात का विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करते हैं, मैं उनका भी आभारी हूँ। मैं दूरदर्शन के और माइगोव के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ। देश भर के टीवी चैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग जो मन की बात को बिना कमर्शियल ब्रेक के दिखाते हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आखिरी में मैं उनका भी आभार व्यक्त करूंगा जो मन की बात की कमान संभाले हुए हैं, भारत के लोग, भारत में आस्था रखने वाले लोग। ये सब कुछ आपकी प्रेरणा और ताकत से ही संभव हो पाया है। साथियों, वैसे तो मेरे मन में आज इतना कुछ कहने को है कि समय और शब्द दोनों कम पड़ रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब मेरे भावों को समझेंगे, मेरी भावनाओं को समझेंगे। आपके परिवार के ही एक सदस्य के रूप में मन की बात के सहारे आपके बीच में रहा हूं, आपके बीच में रहूंगा। अगले महीने हम एक बार फिर मिलेंगे, फिर से नए विषयों और नई जानकारियों के साथ देशवासियों की सफलताओं को सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को आपने सुना। आज 100वां एपिसोड, जिसमें उन्होंने तमाम पहलुओं का जिक्र किया और बताया कि किस तरह से एक मुख्यमंत्री बनने के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो जीवन में कई सारे बदलाव उन्होंने देखे और उसमें मन की बात का एक अहम रोल जो है वो निकल कर सामने आया। इसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया क्योंकि 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने बताया कि मन की बात देशवासियों की अच्छाई का एक पर्व है और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए वो कभी भी जनता से दूर नहीं हुए। मन की बात प्रसाद की थाल है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत उन्होंने यहाँ से इसमें की और इसका जिक्र बताया कि किस तरह से हरियाणा से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन इसका भी एक जिक्र उन्होंने इसमें किया और बताया कि सेल्फी विद डॉटर किस तरह से एक पसंदीदा कार्यक्रम के तौर पर निकला, लोगों ने उसे किस तरह से पसंद किया। साथ में कल्चरल प्रिजर्वेशन के प्रयासों की भी मन की बात में जिस तरह से जगह दी गई, इसका जिक्र उन्होंने किया। कुल मिलाकर कई सारी बातें। प्रधानमंत्री जी की मन की बात से जहाँ एक तरफ देश में जितने अच्छे काम कर रहे हैं समाज के अलग अलग लोग, उन कामों को सामने लाने का मौका मिलता है, क्योंकि बुराइयां आसानी से सामने आ जाती हैं, लेकिन मौन साधक की तरह लाखों लोग समाज की सेवा का काम कर रहे हैं। वो लोग सामने आते हैं मन की बात के माध्यम से और केवल वो महिमा मंडित नहीं होते, बल्कि वो कई लोगों की प्रेरणा बन जाते हैं। मन की बात ने कई सामाजिक बदलाव किए। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात का यह जो कार्यक्रम है वह जन संवाद की दुनिया में अपने आप और जन संवाद का कार्यक्रम करना और लोगों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, यह काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति इस प्रकार से जन सामान्य से जन संवाद के माध्यम से नहीं जुड़ सकता। हमारे यहाँ भी कहा भी गया है कि मंदिर में जाकर पूजा करना, मस्जिद में जाकर इबादत करना अथवा सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूँगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये कि यह आध्यात्मिक यात्रा है। थैंक यू सर।
तो प्रतिक्रियाएं देखिए आने लगी हैं। आज दरअसल जिस तरह से मन की बात का ये जो 100वां एपिसोड है इसे प्रसारित किया गया है, एक ऐसा कार्यक्रम बन गया जो कि ऐतिहासिक हो गया है, क्योंकि इसकी गूंज यूएन में भी सुनाई देगी। मन की बात से हर आयु वर्ग के जो लोग हैं वो जुड़े, और कुल मिलाकर देखिए बहुत सारे ऐसे पहलू थे जिसमें प्रधानमंत्री ने अपने विचार रखे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का विकल्प हो, ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका जिक्र किया। इनक्रेडिबल इंडिया मूवमेंट की भी चर्चा इसमें की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में टूरिज्म बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हमारे ये प्राकृतिक संसाधन हो, नदियां, पहाड़, तालाब या फिर हमारे तीर्थ स्थल हो, उन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। ये टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत मदद करेगा। हमारे साथ वाराणसी से सहयोगी मदन मोहन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए आज जो 100वां एपिसोड था मन की बात का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि किस तरह से उनका ये पूरा सफर रहा और कैसे उन्हें मन की बात के जरिए मौका मिला जनता से जुड़ने का, उनकी बातों को जनता तक पहुंचाने का और अपनी बातों को भी सुनने का और बताने का। बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस तरह से प्रधानमंत्री का 100वां संस्करण था, और 100वें संस्करण में यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने पीएम की मन की बात को सुना और उन्होंने जो है आज पीएम ने जो मन की बात में कहा है उनसे जानने की कोशिश भी करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात, और काशी में ये मिंट हाउस है, विजयादशमी का दिन था 3 अक्टूबर, और हम लोगों को कहीं से सूचना हुई, हम लोगों ने पहले संस्करण से इसको शुरुआत की और आज 100वां संस्करण काशी में मन की बात को सुना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने अद्भुत बातें की जो बहुत भावुक करने वाली थी। बहुत सारे लोगों के आज मन में आंख में आंसू आ गए, जो उन्होंने अपनी पुरानी दास्तां की थी कि हम जन से नहीं कट सकते, हम गुणों के प्रेमी हैं। तो निश्चित रूप से एक उन्होंने भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का हम सब के साथ अपने मन की बात साझा की। अगर इस संस्कृति के भरोसे हम चलते रहे तो भारत निश्चित ही जो विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु बनने का जो उसका सपना रहा है, निश्चित भारतवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करेगा। जी बिल्कुल, कुछ लोग और भी उनसे बात करेंगे। आज पीएम के मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस मन की बात के 100 एपिसोड तक जो एक सफर रहा है, और पद्म सम्मान भी अगर आप देखें तो सुदूर गांव में निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोग जो हैं उनको प्रधानमंत्री जी पूरे देश के पटल के सामने बार बार आगे रखते रहे हैं। और आज जो सबसे बड़ी बात जो दिल को छूने वाली थी, उन्होंने कहा कि विरोधी हो या अपने समर्थक हो, सब में गुण में दृष्टि रखना, सबके गुणों से कुछ सीखना, ये आज बहुत अच्छी बात और सबको, हम सबको बहुत अच्छा लगा। पीएम का 100वां संबोधन था, क्या कहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले तो सबसे बड़ी बधाई जो हमारे वाराणसी के सांसद हैं, जो वह मन की बात के माध्यम से पूरा जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारत की संस्कृति जो कभी खो गई थी, भारत की मूल संस्कृति, भारत की लोगों की पहचान, उन सबको इस मन की बात के माध्यम से देश के सामने रखते हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है, और 100वें एपिसोड में हम सब उनको बधाई देना चाहते हैं, विशेषकर वाराणसी की जनता और विशेषकर यहाँ निदेशक पर आदरणीय धर्मेंद्र भाई साहब के नेतृत्व में जो मन की बात की पहली एपिसोड शुरुआत है, आज 100वें एपिसोड पर यहाँ सभी कार्यकर्ता, यहाँ की जनता लगातार सुनती है और मन की बात के माध्यम से देश की संस्कृति को जानते हैं, पहचानते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी। चालू बिल्कुल ही बताना चाहूंगा, जिस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, और संसदीय क्षेत्र से ये कहा जाए तो पहला जो है मन की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी जगह से जो है शुरुआत की थी, और यहाँ के बाद जो है धीरे धीरे जो है ये कारवां बढ़ता गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात अगर हम करें तो उन्होंने जो है हर वर्ग को जो है कहा जाए तो उन्होंने जो छूने का उसका क्या है, उनको जो है प्रेरणा देने की बात कही है, चाहे वो
कहा जाए कि शिक्षा को लेकर के बात हो या किसानों की बात हो, तो इस तरह से लेकर के या रेहड़ी पटरी को लेकर के, तो तमाम लोगों को जो है उन्होंने प्रेरणा दी है। और हर महीने के अंत में रविवार को जो होता है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मन की बात करते हैं और इसमें जो है हर एक वर्ग जो है इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए मदन, हमारे साथ बने रहिए। आप हमारे साथ नीरज बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ हैदर भी हैं। हैदर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। आज 100वां एपिसोड पूरी तरह से ऐतिहासिक और जिस तरह से एक मेगा इवेंट के तौर पर निकला, उसमें प्रधानमंत्री ने हर वो पहलू सामने रखा जो उनकी बतौर मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री की यात्रा थी, उसके बीच जो पड़ाव है इनका जिक्र किया। मन की बात की अगर बात की जाए तो खास कर ये मन की बात का जो 100वां एपिसोड था ये महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि 100वां एपिसोड था। दूसरी बात अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भावुक करने वाला भी संस्करण माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग थे जो मन की बात को सुन रहे थे वो एक भावुक दिखाई दिए, क्योंकि ये जो मन की बात की जाती है नरेंद्र मोदी के द्वारा वो एक जमीनी स्तर से जो लोग मेहनत करते हैं, चाहे वो लोकल पे वोकल की बात की जाए या जो लोग समाज में कार्य कर रहे हैं, समस्या को लेकर कार्य कर रहे हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जहाँ से नरेंद्र मोदी जी ने जिनसे प्रेरणा लेकर ये काम आगे बढ़ाया था, तो उसको लेकर भी जब इन लोगों को आ गया तो लोग खासकर भी तो यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर ताली से संबोधन कर रहे थे। और नरेंद्र मोदी जी के इसी कार्यक्रम को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी लोग खुश थे और खुश नजर आ रहे थे। खासकर भी नरेंद्र मोदी जो है वो लोगों के, गरीब लोगों के हित की बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं और यही वजह है कि सक्सेसफुल होते हुए भी और खासकर भी भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि जो लोग थे जो जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विश्व पटल पर इसको देखा जाए, उसको सुना जाए और सुना जा रहा है, विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। तो खासकर भी जो गली मोहल्ले से लेकर और बड़े चौराहों तक भी इसका एक आयोजन किया गया, तो कहीं ना कहीं आयोजन सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक मेगा इवेंट के तौर पर लॉन्च किया है वो वाकई एक मेगा इवेंट था। फिलहाल दिखाते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त क्या कह रहे हैं। की बात जो है इस कार्यक्रम के साथ पूरी एक किस्म से पूरी देश जुड़ी है, पर कुछ हम लोग जो हैं, कुछ लोग हमारा एक किस्म से दूसरों से ज्यादा एक तो आज आपने देखा मन की बात का 100वां एपिसोड जिस तरह से टेलीकास्ट किया गया, उसे किस तरह से एक मेगा इवेंट बनाया गया। नारी शक्ति को लेकर भी इसमें बात की गई, इसमें कई सारे मुद्दों को उठाया गया। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, देखिए आज जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया है, एक मेगा इवेंट, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ऑर्गेनाइज किया है उसकी गूंज सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंची। बिल्कुल, इसकी गूंज देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंची है। यूएन से भी टेलीकास्ट करने की बात आई और उसके अलावा अगर आप देखें तो पूरे देश में लगभग हर विधानसभा में इसको 100 जगह पर आयोजित किया गया। इसके लिए विधायक और सांसद सभी लगे हुए थे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसका आयोजन जगह जगह अलग अलग स्थलों पर स्क्रीन लगा के किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग मन की बात के इस कार्यक्रम को सुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों के बीच में इंटरेक्ट करते हैं, अगर उस पूरी मन की बात के एपिसोड को देखें तो तमाम लोगों से उन्होंने बात की। इस एपिसोड के दौरान जिन लोगों से बात की थी उनसे भी बातचीत करके जानना का प्रयास किया कि उस वक्त जब बात की थी तब क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो चारों यहाँ पर बदलती हुई नजर आई हैं मन की बात के इस 100वें संस्करण में। मतलब पहला संस्करण 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और 100वां संस्करण आज जब पूरा हो रहा है तो निश्चित तौर पर तमाम ऐसे बदलाव हैं देश में दिखाई दे रहे हैं, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान रहा हो, स्वच्छ भारत अभियान रहा हो, तमाम ऐसी चीजें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देश की जनता के बीच किया था। और आज लोग यही सुनने के लिए यहाँ पर भी आए हुए थे। पार्टी के मुख्यालय में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल यहाँ मौजूद थे। थोड़ी देर पहले मन की बात के कार्यक्रम को शिरकत करके यहाँ से गए हैं। जी पीयूष, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि देखिए जिस तरह से मन की बात कार्यक्रम ये एक ऐसा कार्यक्रम रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि शुरुआत में जब वो प्रधानमंत्री बने तो एक खालीपन सा उन्हें महसूस होता था, लेकिन जब उन्होंने मन की बात की शुरुआत की तो कहीं ना कहीं उनका जो मकसद था कि वो जनता से लगातार जुड़े रहें, ये बातें जो हैं वो पूरी होने लगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, चाहे नारी शक्ति की बात हो, सेल्फी विद डॉटर की बात हो, लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे रहे देखिए जिसमें हम बात कर ले नेशनल एजुकेशन
पॉलिसी का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही कल्चरल प्रिजर्वेशन का भी उन्होंने जिक्र किया, टूरिज्म का भी उन्होंने जिक्र किया, यानी हर सेक्टर को छूने की कोशिश मन की बात के जरिए की गई। बिल्कुल चारुल, मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हर कोने को छूने की कोशिश की, देश के हर उन मुद्दों को छूने की कोशिश की जो सामाजिक तौर पर जुड़े हुए थे, जो जनता से जुड़े हुए थे। और यही वजह रही कि मन की बात इतना लोकप्रिय रहा कि एक समय तो ये भी था कि 100 करोड़ लोगों ने इसको सुना, 23 करोड़ लोग अमूमन मन की बात को सुनते नजर आते रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं जिन चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी इस कार्यक्रम को सुनते थे, और जब सुनते थे तो चारुल वो भी एक लॉबी लेकर सुनते थे, मतलब 150 लोगों के साथ सुनते थे, और उसका एक इम्पैक्ट जो है वो समाज में किस तरह से बन रहा है ये भी देखते थे। तो तमाम इन चीज़ों को मन की बात ने अपने साथ जोड़ा है, प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने साथ जोड़ा है। हम बात करेंगे, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं। सर, मन की बात का 100वां संस्करण था, आज आप यहाँ मौजूद थे, रक्षा मंत्री मौजूद थे। लगातार प्रधानमंत्री जिस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उसको किस तरह से आप देखते हैं, खासतौर पे मन की बात के? देखिए, ये देश की 140 करोड़ जनता के मनोदशा को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। मन की बात का यह शतक हो गया है। लगातार लोगों की बातों को लोगों की भाषा में अभिव्यक्त करना, यह निश्चित रूप से एक अभिनव प्रयोग था जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयोग के तौर पे किया, और आज हम देख रहे हैं कि उसकी सफल परिणति हो रही है। तो यह शतक जो मन की बात का हुआ है, उसमें जनसामान्य की बातों का, जनसामान्य की प्रतिभाओं का, जो प्रतिभाएं कहीं प्रकट होकर दिखाई नहीं देती थी, जिनकी साधनाएं कहीं दिखाई नहीं देती थी, जिनका कौशल कहीं दिखाई नहीं देता था, उन सारी बातों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम और बना है। और हर एपिसोड में हम देखते हैं कि वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, खेलों के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, उन सारी प्रतिभाओं को एक तरह से नया बूस्टअप, एक नया उत्साह इसमें से मिला है। और निश्चित रूप से यह देश के लिए, हमारे लिए गौरव की बात है, देश की एकता के लिए गौरव की बात है, प्रजातंत्र के, लोकतंत्र के सशक्त होने की बात है। और ये लोकतंत्र का विस्तार जिस प्रकार से हो करने के लिए जो उपाय किया गया है, निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस 100वें और एपिसोड में मन की बात को कहने के लिए, जनता की अभिव्यक्ति को कहने के लिए अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से बिल्कुल आप बने रहिए पीयूष, हमारे साथ नीरज भी बने हुए हैं। नीरज, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर पहलू को छुआ है, उन्होंने बताया है, और खासकर उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जब वो बराक ओबामा से बात करते हैं वो ऐतिहासिक हो जाता है। जिस मुद्दे को मन की बात में वो छेड़ते हैं, जिस पर अपने विचार साझा करते हैं, वो किस तरह से एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किया। जी बिल्कुल, देखिए, आज 100वां एपिसोड था, और ये 2014 में जब पहला एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो लोगों को यकीन नहीं था कि इसकी लोकप्रियता किस स्तर तक जाएगी। आज देखिए, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी मन की बात कार्यक्रम सुना गया, और उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, उत्तर प्रदेश के जो भाजपा का कार्यालय है यहाँ पर सुना गया। और प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात की आज शुरुआत किया, चूँकि 100वां एपिसोड था, इसको पूरे तरह से मेगा इवेंट की तरह मनाया गया, और एक एक चीज़ को उन्होंने, हर एक पहली को छुआ, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और भारत की 140 करोड़ जनता के लिए जो उनका उद्बोधन था, उसमें आप देखिए उन्होंने शुरुआत की कि आखिर मन की बात कार्यक्रम उन्होंने शुरू क्यों किया। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उस समय वो लोगों से आसानी से मिल लेते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, वो अपने आप को अकेला कुछ महसूस करते थे, प्रोटोकॉल थे जिस वजह से वो लोगों से जुड़ नहीं पाते थे, और इसी को लेकर उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की। यहाँ से उन्होंने अपने उद्बोधन की शुरुआत की, और उसके बाद जो उनका ये 100 एपिसोड का जो सफ़र था, उसमें किस तरह के लोगों से उन्होंने बात की, किस तरह लोगों से मिले, और देश के ऐसे हीरो जिनको लोग नहीं जानते थे, जिनकी प्रतिभाओं को लोग नहीं
पहचानते थे, उनसे उन्होंने बात की और कुछ लोगों से आज दोबारा भी बात की कि किस तरह से खिलौना इंडस्ट्री उन्होंने आगे बढ़ाई यहाँ पर मन की बात में आने के बाद। ऐसे लोग जिनको लोग पूछते नहीं थे, जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, मन की बात के बाद उनको लोग जानने लगे, पहचानने लगे और एक बहुत बड़ा। बिल्कुल, देखिए इसका जिक्र भी उन्होंने किया और बताया कि किस तरह से मन की बात को इतना सारा प्यार मिला कि जन आंदोलन के तौर पर हर मुद्दे को लिया गया। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। पीयूष, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।